आधी रात का सन्नाटा, तुर्की का बाली के सिर एयरबेस और रनवे पे दौड़ता एक शक्तिशाली F-16 फाइटर जेट। इंजन की गूंज और आसमान चीर देने वाली रफ्तार के साथ इस विमान ने उड़ान भरी तो किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ये उड़ान देश के एक जांबाज पायलट की आखिरी उड़ान साबित होगी। तुर्की की वायुसेना, जो अपनी ताकत के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, उसे एक ऐसा जख्म मिला है जिसकी भरपाई नामुमकिन है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने इस दर्दनाक हादसे की पुष्टि करते हुए कहा कि एक F-16 फाइटर जेट क्रैश हुआ है और हमने एक जांबाज पायलट को खो दिया है। यह हादसा महज एक दुर्घटना नहीं बल्कि उन 6 मिनटों की अनसुलझी कहानी है जिसने तुर्की को हिलाकर रख दिया। बाली के सिर के 9वें मुख्य जेट बेस कमान से इस विमान ने रात के अंधेरे में अपनी मिशन उड़ान शुरू की थी। सब कुछ रूटीन के मुताबिक लग रहा था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद जो हुआ उसने सबको सन्न कर दिया। वक्त था रात के 12:50। स्थानीय समय अनुसार इस F-16 ने बेस से टेक ऑफ किया। पायलट का कंट्रोल रूम से संपर्क बना हुआ था। विमान सही दिशा में था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12:56 दिखाए, अचानक रेडियो पे सन्नाटा छा गया। रेडार की स्क्रीन से वो चमकता हुआ बिंदु गायब हो गया जो इस फाइटर जेट की लोकेशन बता रहा था। सिर्फ 6 मिनट उड़ान भरने के महज 6 मिनट के भीतर तुर्की का यह आधुनिक लड़ाकू विमान काल के गाल में समा गया। रक्षा मंत्रालय के कंट्रोल रूम में हड़कंप मच गया। ट्रैकिंग जानकारी टूट चुकी थी और पायलट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। आनन फानन में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अंधेरी रात में बचाव दल उस लोकेशन की तरफ भागे जहां आखिरी बार सिग्नल मिला था। जब टीम मौके पर पहुंची तो मंजर बेहद खौफनाक था। इस्तांबुल इजमीर हाईवे के पास करेसी इलाके में विमान का मलबा बिखरा हुआ था। लोहे का वो ताकतवर परिंदा अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका था। और सबसे दुखद खबर यह आई कि इस हादसे में पायलट की मौत हो गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उन 6 मिनटों में ऐसा क्या हुआ? क्या ये कोई तकनीकी खराबी थी या मानवीय भूल, या फिर मौसम ने कोई चाल चली? तुर्की का रक्षा मंत्रालय इन सवालों के जवाब ढूंढने में जुटा हुआ है। मलबे को कब्जे में ले लिया गया है और एक विशेष इन्वेस्टिगेशन कमीशन का गठन किया गया है। ये कमीशन विमान के ब्लैक बॉक्स और रेडियो डेटा की बारीकी से जांच करेगी। उधर बाली के सिर रिपब्लिकन प्रोसिक्यूटर ने भी कानूनी जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर सुरक्षा बल, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीमें तैनात हैं ताकि मलबे के हर हिस्से से सबूत जुटाई जा सके। F-16 तुर्की की हवाई सुरक्षा की रीढ़ माना जाता है। ऐसे में इस विमान का इस तरह क्रैश होना वायुसेना के लिए एक बड़ा झटका है।